श्री कृष्ण का, राधा रानी का और हजारों वर्षों की उस विरासत का अंश आज भी श्रद्धालुजन ढूंढता है, उसके साथ अपना तारतम्य स्थापित करने का प्रयास करता है। लेकिन यह हमारा सौभाग्य होगा, अंत्योदय के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की भी पावन जन्मभूमि इसी मथुरा जनपद में पड़ती है। इसी मथुरा जनपद में उनकी पावन जन्मभूमि होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और ब्रजभूमि भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत के साथ ही अब आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से विकास के एक नित नए प्रतिमान को स्थापित करते हुए आगे बढ़ रहा है। आज उत्तर प्रदेश आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से अब बीमारू राज्य नहीं है, बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था का एक ब्रेक थ्रू बनकर के भारत की अर्थव्यवस्था का एक संबल बन रहा है। निरंतर पिछले 5 वर्ष से अधिक समय से उत्तर प्रदेश अब रेवेन्यू सरप्लस स्टेट के रूप में डबल इंजन की सरकार, डबल स्पीड के साथ न केवल बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्यों को जमीनी धरातल पर उतारती है, हर नागरिक को सुरक्षा का एहसास कराती है, बल्कि गरीब कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से भी बिना भेदभाव के वंचित को वरीयता के आधार पर शासन की योजना का लाभ समाज के प्रत्येक तबके को देने का कार्य कर रही है। क्या नौजवान हो, क्या अन्नदाता किसान हो, क्या महिलाएं हो और क्या विरासत को सम्मान देने का कार्य या विकास की योजनाओं को बिना भेदभाव के गांव से लेकर के शहर तक प्रत्येक जगह प्रभावी ढंग से लागू करने का कार्य आज ये सब उत्तर प्रदेश के अंदर डबल इंजन की सरकार के माध्यम से देखने को, जानने को प्राप्त हो रहा है। अब उत्तर प्रदेश का नौजवान पहचान के लिए मोहताज नहीं है। देश के अंदर जहां कहीं भी जाता है अब वह कह सकता है कि मैं उत्तर प्रदेश का वासी हूं। हर व्यक्ति, सामने देखने वाला व्यक्ति भी गौरव की अनुभूति करता है। एक समय था जब उत्तर प्रदेश के सामने पहचान का संकट खड़ा किया गया था। एक समय था जब यहां की विरासत को लोग कोसने का काम करते थे, हमें अपमानित करने का काम करते थे। बीमारू राज्य होने के नाते लोगों का दृष्टिकोण हमारे बारे में भिन्न था। अब बीमारू नहीं, अब तो भारत की इकोनॉमी का ग्रोथ इंजन बनकर के उत्तर प्रदेश देश के विकास में अपना योगदान प्रभावी ढंग से दे रहा है। इसमें हमारा युवा भी, अन्नदाता किसान भी और आधी आबादी भी इस पूरे अभियान के साथ जुड़ करके कार्य कर रही है। और यही भारतीय जनता पार्टी के प्रति आम जन के विश्वास का प्रतीक भी है। आज जब हमारे नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का यह पहला दौरा उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ है, इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से, उनके मार्गदर्शन और नेतृत्व में उत्तर प्रदेश पिछले 9 वर्ष के अंदर विकास के जिन नए प्रतिमानों को स्थापित किया है, इस गति को और तेजी के साथ आगे बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश का एक एक कार्यकर्ता प्राण प्रण से जुट करके न केवल वर्तमान को बल्कि भावी भविष्य के निर्माण में भी अपना योगदान इसी प्रभावी ढंग से देगा। इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का इस वृंदावन की पावन धरा पर आगमन पर
आप सभी कार्यकर्ताओं की ओर से उत्तर प्रदेश के लाखों कार्यकर्ताओं की ओर से उनके निर्वाचन पर बधाई और उनके वृंदावन आगमन पर हृदय से बधाई देते हुए उनका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय श्री राम।